बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात की जिसने ये सारी कायनात बनाई और दुरूद सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिसकी वजह से ये कायनात बनाई गई। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैस रज़ा कादरी साहब की एक वीडियो क्लिप है, उसमें उन्होंने टीएलपी के बारे में जो कुछ कहा है और इस तरह दावत इस्लामी के बहुत बड़े मारूफ नात खां हैं उनका भी एक वीडियो क्लिप है, और वस्ती पंजाब के ये जो पीर है रुकन शूरा है उनका भी वीडियो क्लिप है, वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात कि आपने देखा कि बड़े बड़े गद्दी नशीन जो है जिनकी गद्दियाँ बिकी है वो बिके हैं, जिनकी आप मिसाल देख सकते हैं कि वसीमुल हसन साहब जो है उन्होंने बिलावल के साथ जाकर इल्हाक किया, इत्तेहाद किया कि बिलावल मेरी जान है, बिलावल मेरा मान है, मैं उसके साथ खड़ा हो गया हूँ और तहरीक लबैक पाकिस्तान मेरी एक ठुकराई हुई जमात है, मैंने उसको ठुकरा दिया, मैंने उसको लीव कर दिया, मैंने उसे छोड़ दिया है। ये वसीमुल हसन साहब ने कहा। ये वसीमुल हसन साहब ने जो अल्फाज कहे कि ये मेरी धुतकारी हुई ठुकराई हुई जमात है, ये ऐसे समझ लें कि गैर मुनासिब अल्फाज हैं। आप जमात छोड़ सकते हैं, ये आपको राइट है, आप पीपल पार्टी में जाएं आपको राइट है, आप नो लीग में जाएं आपको राइट है, आप JUIF में जाएं आपको राइट है, आप जिस पार्टी में जाएं आप जा सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि मैंने इस पार्टी को ठोकर मारा है, मैंने इसको ठुकराया है, तो कोई बात नहीं है, लोग आते भी हैं जाते भी, लेकिन आपके ये जो अल्फाज थे ये गैर मुनासिब थे। ठुकराना या ठोकर मारना ये आप न ठुकरा सकते हैं न ठोकरवा सकते हैं। ये आपका नसीब है कि आपने इस जमात को पहले ज्वाइन किया, उसके बाद आपने इस जमात को छोड़ दिया, ये आपका अपना एक नसीब है। इसके ऊपर मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप फिर बिलावल के साथ जोड़ के इस चीज़ का अफसोस होता है, फिर आप किसी और के साथ जुड़ते, फिर आप अपना मसलक भी देखते ना कि आपका मसला क्या है, ये तो बात है, और बिलावल का क्या है ये चीज़ भी आप देखते, लेकिन आप अपने मसलक की जमात जैसे जमीयत उलमा पाकिस्तान हो गई या सिराजुल हक साहब वाली हो गई, ये आप नून लीग में चले जाते, आपने वहां पर नहीं किया, चलो वो आपकी अपनी ज़ाता है मसला है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि हमने इसको ठुकराया, ये किया वो किया है, और उसके बाद तहरुल कादरी साहब ने जिस तरह से कहा कि वो भी बिलावल के साथ खड़े हैं और बिलावल को जितवाएंगे, हमारी कोशिश यही होगी कि जो सानिया मॉडल टाउन हुआ उसके ऊपर हमें इंसाफ दिया जाए। यानी वो आज भी उस सानिया मॉडल टाउन के ऊपर क्या कर रहे हैं कि सियासत कर रहे हैं। और दूसरी बात यार, तहरीक लबैक पाकिस्तान के जितने कारकुनान को शहीद किया गया, एक तहरीक लबैक पाकिस्तान भी, इसके ऊपर मैं डिटेल के साथ बात करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर भी शेयर करता हूँ कि एक प्लेस बना है जहाँ पर यादगार शुहदा नमूस रिसालत की स्टेटमेंट लिखी जाए और वो जगह मुख्तसर की जाए, और जो भी ये पॉलिटिकल बंदा आए, जो भी आपके लीडर हैं, उस जगह को उनको विजिट कराया जाए और एक तारीख का उसको हिस्सा बनाया जाए कि ये वो लोग थे नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरेदार जिनको शहीद किया गया, और उनकी याद के लिए यहाँ पर एक यादगार यानी वो जगह मुख्तस की जाए। तो ये काम जो ना वो लाजमी तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी करना चाहिए। और तहरुल कादरी जिस तरह से बनाकर बैठे हुए हैं अपने लोगों की एक इस तरह यादगार शुहदा है, दूसरा बांग्लादेश की, यानी हर मुल्क के अंदर जिन कौमों ने जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी है वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को नाम दिया है। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आप वेट कर रहे हैं, वो वीडियोस दिखाते हैं, वीडियोस देखने के बाद मजीद हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अल्लाह की रहमत से देखिए भाई, 8 फरवरी सुन्नी का वोट तो सुन्नी के लिए होना चाहिए, ये याद रखना, ताजदार खत्म नबूवत, ये याद रखिएगा, सुन्नी का वोट सुन्नी के लिए, ये याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और सबको आजमाया यार आपने, इस बार इनको भी आजमाया, कोशिश की है, पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट खड़े किए हैं, बाकी अल्लाह ताला इनको कामयाब फरमाए प्यारे हबीब का सदका। और हमारा तो ईमान है कि माना जरूरतें जरूरी है, मगर या रसूलुल्लाह आपसे जरूरी तो जिंदगी भी नहीं। तो हुजूर के नाम पर, हुजूर के निजाम पर, हुजूर के निजाम की तगोदो के लिए कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सबको बरकत नसीब फरमाए। सुनियो जाग जाओ और या रसूलुल्लाह कहने वालों को वोट 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 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट दो, जहां जहां नुमाइंदे खड़े हुए हैं।
उनको वोट दो। ये हमारा अखलाकी फर्ज भी है और दीनी फर्ज भी है। अल्लाह ताला हमें हुजूर का वफादार। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताईदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़िला झंग के जुमला मुरीदीन, मुतक़ीदीन, मुतवस्सिलीन से मैं सैयद मोहम्मद तौक़ीरुल हसनैन शाह, सजादा नशीन आस्ताना अली ख्वाजा शरीफ मुखातिब हूँ कि आप तमाम अहबाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सिर्फ वोट न दें बल्कि सपोर्ट भी करें। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थे वो वीडियोस क्लिप जो आप लोगों के साथ शेयर किए गए, आपने मुलाहिज़ा फरमाया है, जिसमें क्या किया गया है कि उवैस रज़ा कादरी साहब एक पाकिस्तान के मारूफ नात खां हैं। उन्होंने टीएलपी की हिमायत का ऐलान किया कि उनके जितने भी फॉलोअर हैं, चाहने वाले हैं, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट जो है ना वो कास्ट करें, वोट डालें, और इसका जो फ़ायदा है वो आपको लाजमी पहुँचेगा। ये नहीं है। और एक बात ये भी आप अपने जहन में रखिए कि एक नात खान की या एक आलिम दीन की काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनसे लव करते हैं। अगर वो एक मरतबा कह दें तो वो उसके ऊपर अमल भी करते हैं और अमल करके दिखाते भी, यानी वोट भी देते हैं। और इस तरह उवैस रज़ा कादरी साहब का टीएलपी की हिमायत करना, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है। और ये कामयाबी आगे आपको नज़र भी आएगी, और इस तरह से जो मुखालफीन हैं उनके ऊपर भी ये ऐसे समझ लेंगे कि बढ़तरी जो है ना वो टीएलपी को हासिल हुई है, और वो उवैस रज़ा कादरी साहब के पास कम अज़ कम नहीं जाएंगे सपोर्ट हासिल करने के लिए या वोट मांगने के लिए, बल्कि वो आप सुकून के साथ बैठ जाएंगे। इस तरह उवैस रज़ा कादरी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत को कि उन्होंने आपकी हिमायत का ऐलान किया है। और ये दिन भी जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, उसी तरह से यार नुकसानात भी हो रहे हैं। जिस तरह से कल वो रिहान ज़ेब खान साहब को बाजोड़ के अंदर, वो NA 88 के अंदर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे MNA के, उनको जिस तरह से नामालूम जो अफराद थे वो आए और सामने से आकर उनको गोली मारी, और फायर जो था वो सीधा यहाँ पर लगा, और जैसे ही यहाँ पे लगा वो ज़मीन पे गिरे और खून का जो फवारा था वो फूटा वहाँ से यहाँ से। और जिस तरह से यार पाइप वगैरह से पानी निकलता है ना प्रेशर की सूरत में एक फुहारे की तरह, तो उनकी गर्दन से इस तरह से वो खून निकल, यानी इस तरह से हालात भी ख़राब किए जा रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो किसी तरह से डिले का शिकार हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको एक तरीके के साथ चलना चाहिए, और वो तरीका यही है कि आप पुरअमन तरीके से वोट भी मांगे, आप कंपेन भी करें, ना आप दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं, ना दूसरे आपको तकलीफ पहुंचाएं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए। और इसके बाद नाज़रीन, मारूफ नात खान जो थे, इनका ताल्लुक कराची से है, दावत इस्लामी से ये ताल्लुक रखते हैं, और इन्होंने भी यही बात की है कि आप लोग उनको वोट दें जो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात, यानी पाकिस्तान के अंदर निज़ाम। एक बात आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं सिवाय जरदारी के और नवाज शरीफ के, ये चाहते हैं कि यही निज़ाम हो, क्योंकि इस निज़ाम में ये लोग जीतते हैं, विन करते हैं, इनको जिताया जाता है, इनको इक़्तिदार सौंपा जाता है, ये इक़्तिदार के साथ खेलते हैं। इनके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खक़ान अब्बासी की भी मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये निज़ाम एक बदबूदार हो चुका है, ये बदबूदार बन चुका है, और वो इस बदबूदार निज़ाम के अंदर अपनी सियासत को मज़ीद नहीं करना चाहते। और वो भी, यानी इस बात पर सब लोग मुत्तफ़िक़ हैं, सिर्फ दो पार्टियों के, नून लीग के और पीपल पार्टी के, कि ये निज़ाम चेंज होना चाहिए, और इस निज़ाम को जड़ से फेंक कर उखाड़ कर दूर फेंकना चाहिए। बाकी इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि ये निज़ाम ख़त्म हो, लेकिन दो पार्टियाँ चाहती हैं। और इस तरह से पाकिस्तान के जो मारूफ नात खान है, आलिम दीन है, वो भी इस चीज़ के गवाही दे रहे हैं कि वाकई यार अगर निज़ाम चेंज करना है तो फिर आप नई जमात को सामने लेकर आए, नए चेहरे सामने लेकर आए, वो आपके लिए कुछ करेंगे भी और करके दिखाएंगे भी। ये उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बातें की हैं, और इस तरह से बातें करनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या करें कि किसी दूसरे को या तीसरे को इस तरह से इनवाइट करते जाएं और उसके अलावा आप खुद जो अमल ना करें। सबसे पहले आप खुद अमल करें और करके दिखाएं, जो तीसरा बंदा आपको देखे तो वो भी आपसे मुतासिर हो। इसी तरह इन शख्सियात ने जिस तरह से सपोर्ट किया टीएलपी को, यकीनन ये टीएलपी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी को, इस सपोर्ट को, यानी ये सपोर्ट तो मिल गया, और इस सपोर्ट को अब आपने कामयाबी के अंदर इसको ढालना है। वो आप किस तरह से डालते हैं, कैसे डालते हैं, वो आपका काम है।
आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, इनके चाहने वालों तक पहुँचाएँ ताकि मज़ीद आपको हेल्प मिल सके, आप तमाम चीज़ें विन कर सकें। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे 2 मिनट याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।